नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग हीट का न्यूमेरिकल हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये हम लोग अब न्यूमेरिकल सीरीज लगातार देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हीट से। तो हीट से पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम में 2-3 सवाल का लगभग हर साल आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और बहुत ही इजी सवाल इससे आता है। तो हीट का न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको कम से कम 2 चीज़ तो जानना होगा। पहला, लेटेंट हीट ये क्या होता है भाई? हिंदी में इसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। गुप्त ऊष्मा मतलब ऐसा हीट जो दिखाई ना दे एक तरह से। और दूसरा आपको जानना होगा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इसको बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा। अब ये दोनों क्या है इसको समझते हैं। देखो बाबू, लेटेंट हीट का मतलब अगर तुम बर्फ लोगे, आइस, तो 0 डिग्री सेल्सियस में क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो एक आइस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी बर्फ है। अब इसको हीट जैसी करोगे तुम, इसको जब हीट करोगे तो ये बर्फ से क्या बन जाएगा? पानी। तो जैसे आप हीट करना चालू करोगे ये पानी बनना चालू हो जाएगा। क्या बनना चालू हो जाएगा? ऐसे डाल दे रहे हैं, है ना। ये बन गया आपको, ये फिलहाल था आइस और ये बन गया आपका वाटर, पानी। तो जैसे आप इसमें हीट करना चालू किए बर्फ को, जैसे ही बन गया पानी, तो अब उसका टेम्परेचर नापोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हाँ, अब और हीट करते जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, लेकिन 0 डिग्री में आपका आइस भी होता है और जैसी आइस पिघलेगा पहले वो 0 डिग्री का पानी बनेगा। मतलब 0 डिग्री में आइस और पानी दोनों होता है। क्लियर? तो अब आप बताओ, आप जैसे हीट कर रहे थे इसको तो 0 डिग्री सेल्सियस था पहले बर्फ, अब बाद में पानी बन गया, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो भाई हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है ना, लेकिन यहाँ तो भाई 0 डिग्री पहले भी था और बाद में भी है। इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर मेरा नहीं बढ़ा। तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें हम हीट दिए हैं, कितना हीट दिए हैं? तो ये जो हीट है ये पता नहीं चला। तो ये जो हम लोग फेज का ट्रांसफ़र किए हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाए हैं, इसमें जो हीट देने को हम लोग दिए हैं इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर? लेटेंट हीट टेम्परेचर को कभी भी बढ़ाता नहीं है। क्या चीज़ चेंज करता है? सॉलिड से लिक्विड बना देता है, लिक्विड से गैस बना देता है, या उल्टा लिक्विड से सॉलिड बना देगा। उसमें जो आप हीट खर्चा करते हो उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्लियर? मतलब सॉलिड से लिक्विड बनाने में, लिक्विड से गैस बनाने में, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाने में जो हीट लगता है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और उसी को आप बोलते हो लेटेंट हीट। क्लियर है? और स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं? तो स्पेसिफिक हीट में साफ समझ लो, इसमें आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा ठेठ में। और इसमें यूनिट मान के चलना है ना। मान लो 1 ग्राम पानी ले लिए, इसमें पानी है कितना ग्राम? 1 ग्राम। 1 ग्राम पानी लिए और इसका टेम्परेचर सपोज करो है 10 डिग्री सेल्सियस। इसको हीट करना चालू करेंगे तो ये जो है पानी जो रहेगा वो 1 ग्राम ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर हो गया 11 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ाए हम, उसमें जितना हीट हमको देना पड़ा उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है? मतलब पानी को देने में कितना, 1 ग्राम टेम्परेचर बढ़ाने में कितना हीट देना पड़ा, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर लोहा में हमको देना पड़ रहा है 1 ग्राम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन। बात समझ में आ रहा है? तो स्पेसिफिक हीट सबका अलग अलग है। स्पेसिफिक हीट में समझो 1 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी हो सकता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में
1 ग्राम कोई भी चीज़ ले लो, पानी, लोहा, लकड़ी में क्या आप करोगे, मान ली आप कुछ भी लो, गैस ले लो, आप आइस ले लो, तो 1 ग्राम कोई भी चीज़ लो और उसको क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसमें जितना आपको हीट देना पड़ता है उसी को आप बोलते हो स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? अब देखो न्यूमेरिकल कितना धड़ाधड़ बनेगा, इससे समझ लो, है ना। दोनों चीज़ से मैं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ देख लो, 2020 में ही यूपी पॉलिटेक्निक में 2 न्यूमेरिकल आया हुआ है हीट से। तो एक न्यूमेरिकल, पहला वाला न्यूमेरिकल पहले मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बना सकते हो, उसके बाद दूसरा टाइप वाला भी सिखाएंगे। देखो बाबू, यूपी पॉलिटेक्निक का 2020 में, मतलब इसी वर्ष क्वेश्चन आया है कि 2000 ग्राम पानी है। कितना पानी है? 2000 ग्राम। 2000 ग्राम पानी, मेरा सवाल नहीं है बाबू, यूपी पॉलिटेक्निक 2020 का सवाल है। 2000 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और उसको बढ़ाकर बनाना है 50 डिग्री सेल्सियस। शॉर्टकट में लिख रहे हैं बाबू, उतना लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। यूपी पॉलिटेक्निक 2020 का क्वेश्चन आप लोग पास होगा, नहीं होगा तो नैन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला हुआ है, या आप www.nanclasses.com गूगल पे जाके सर्च मारो, मेरा साइट में आपको मिल जाएगा। डाउनलोड्स वाला में जाओगे ना तो यूपी पॉलिटेक्निक 2020 का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2000 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर हमको 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना बनाना है? 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना में बदलना है? 50 डिग्री सेल्सियस बनाना है। था वो पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको उसको बदलना है कितना में? 50 डिग्री बना देना है। आ रहा बात समझ में? पहले था उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इतना आपको हीट देना है कि वो बन जाए 50 डिग्री सेल्सियस। तो इतना 10 डिग्री सेल्सियस को 50 डिग्री सेल्सियस में बदलना है 2000 ग्राम पानी को, तो इसके लिए आपको कितना हीट देना पड़ेगा? ये सवाल है यूपी पॉलिटेक्निक 2020 का। तो देखो बाबू, मेनली हम लोग के पास 2 फार्मूला रहता है हीट का। एक फार्मूला होता है क्यू का मतलब हीट बाबू, एक फार्मूला है mc डेल्टा टी। बहुत लोग यहाँ C ना लिख के S भी लिखता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप C लिखो या S लिखो, कोई गलती आपको नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब क्या है समझो। M का मतलब मास कितना है, और ये कोशिश करना ग्राम में ही लिखने का। ठीक है, किलो में भी देगा ना तो आप ग्राम में लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कितना ग्राम है बाबू? देखो तो 2000 ग्राम। Q का मतलब हीट होता है और M का मतलब मास। तो कितना ग्राम है बाबू? 2000 ग्राम। कोशिश करना मास को ग्राम में ही लिखने का, तो यहाँ लिख दो M के जगह 2000। ठीक है, यहाँ S भी चलेगा, C भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो S का मतलब स्पेसिफिक हीट, C रहता उसका मतलब भी स्पेसिफिक हीट। मतलब स्पेसिफिक हीट किसका चाहिए बाबू? पानी का। तो ये एग्जाम में या तो दिया हुआ रहता है या तो आपको रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है, तो जो पानी है वो नामी है, पानी वाला तो सबको याद होना चाहिए। तो देख लो बाबू, स्पेसिफिक हीट अगर S लिखा वाटर का, स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है जल्दी बताओ? स्पेसिफिक हीट वाटर का अगर कैलोरी में ऑप्शन रहे, ऑप्शन यदि कैलोरी में रहे तो 1 होता है बाबू। अगर ऑप्शन में कैलोरी में रहे तो 1 कैलोरी पर ग्राम टेम्परेचर, यानी सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर कैलोरी में ऑप्शन रहे तो 1 पुट करना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना पुट करना? 1। अगर ऑप्शन कैलोरी में रहे तो, और यदि जूल में रहे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यदि जूल में रहे तो कितना पुट करोगे? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर रट्टा मार लो, कैलोरी में ऑप्शन रहे तो 1 पुट कर देना, और अगर जूल में ऑप्शन रहे तो 4.2 पुट कर देना। क्लियर है? आपको पता ही है 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, बस
कैलोरी को जूल में बदल दिया और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो देखो स्पेसिफिक हीट किसका चाहिए, वाटर का, क्योंकि पानी है तो पानी का कितना होता है। तो ऑप्शन में यहाँ ध्यान रखना आपका कैलोरी में ऑप्शन दिया हुआ है। यूपी पॉलिटेक्निक 2020 का आप क्वेश्चन देख लो, मैं कोना में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन देख लो तो कितना में है, क्या चीज में है, कैलोरी में है। तो इसीलिए आप कितना पुट कर लो, 1 पुट कर लो। कितना पुट कर लो, 1, क्योंकि आंसर आपको कैलोरी में लाना है। तो एस के वैल्यू पुट कर लो 1। ये एस के जगह 1 क्यों पुट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। स्पेसिफिक हीट पानी का कितना होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1 इसीलिए पुट किए। अगर जूल में आंसर लाना रहता तो 4.2 पुट करते गुना। ये डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज किया। तो पहले था 10 डिग्री और आपको बढ़ा के टेम्परेचर बनाना है 50, 10 से बनाना है 50, कितना चेंज हुआ, 40 डिग्री। अरे इतना तो आराम से पता चलता है कि 10 था बन गया 50, कितना चेंजिंग हुआ टेम्परेचर में, 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर में लिख दो 40, क्या लिख दो 40, ठीक है। अब देखो गुना करना, 1 से गुना करना मतलब कुछ हो भी नहीं करता। तो देखो 4 दूनी 8, ये 3 गो 0 और 1 गो 0, 4 0, 2 2 4, इतना क्या कैलोरी आंसर। मतलब आपको इतना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000 कैलोरी आपको हीट देना पड़ेगा, तब 2000 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस अगर है उसका टेम्परेचर तो बढ़ के कितना बन जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए आपको 80,000 कैलोरी खर्चा करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये था आपका यूपी पॉलिटेक्निक 2020 का सवाल। अब बोलोगे सर बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्या, नहीं कुछ नहीं लगा, ये मैं एक सिखा रहा था इसीलिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, तुरंत एकदम शॉर्टकट में बना के दिखा देते हैं, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, इस पे मैं प्रैक्टिस पहले करा दे रहा हूँ, है ना, उसके बाद आपको और अलग टाइप का सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम लोग ले रहे हैं 1 kg पानी। कितना पानी है बाबू, 1 kg वाटर है और टेम्परेचर हम लोगों को 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 70 डिग्री सेल्सियस बनाना है। 1 किलो पानी है जिसका टेम्परेचर को 20 डिग्री से बढ़ाकर 70 डिग्री में बदलना है। इसके लिए कितना हीट देना पड़ेगा, ये हम लोग को क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताओ, ऑप्शन सपोज करो कैलोरी में है तो क्या करोगे आप, Q बराबर M, S भी लिख सकते हो, S डेल्टा T, ये फॉर्मूला हो गया। जल्दी बताओ मास कितना है बाबू, 1 किलो। तो 1 मत लिखना, कोशिश करना ग्राम में लिखने का। तो ग्राम में लिखोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 1000 ग्राम। S मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो अभी हम लोग किए थे ना कि अगर ऑप्शन कैलोरी में रहे तो 1 पुट करना, क्लियर है, और अगर जूल में रहे तो 4.2 पुट करना। टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो 20 डिग्री से 70 डिग्री हो गया, कितना डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ, 50 डिग्री। तो यहाँ बैठा दो 50। अब इसको गुना नहीं करने आता है, 5 को 1 से गुना 5, यहाँ 3 गो 0, 1 गो 0, 4 0, 2 2 4, इतना क्या बाबू कैलोरी। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 50,000 कैलोरी आपको हीट देना पड़ेगा। क्लियर है। अब मैं एक आध क्वेश्चन ऑप्शन देके भी सिखाऊंगा बाबू, टेंशन नहीं लेना। तो बन रहा है, कुछ करना है, मास जो भी रहेगा ग्राम में अधिकतर देता ही है, नहीं दे तो ग्राम में चेंज करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद रखो, अगर कैलोरी में रहे तो 1 और अगर जूल में रहे तो 4.2, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर देखना है कहाँ से कितना टेम्परेचर बढ़ाने बोल रहा है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है। तो देखो बाबू, ये स्पेसिफिक हीट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि 20 से 70 हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लियर। इसीलिए लेटेंट हीट वाला भी न्यूमेरिकल सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी से बनाओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 400 ग्राम पानी है। कितना पानी है बाबू, 400 ग्राम पानी है जिसका टेम्परेचर हम लोगों को
5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 25 डिग्री सेल्सियस में बनाना है। मतलब 400 ग्राम वाटर है, उसको आपको 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 25 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको कितना हीट देना पड़ेगा, कितना हीट देना पड़ेगा, तो इसको मैं आपको जूल में भी ला के दिखाऊंगा, कैलोरी में भी। तो जल्दी बताओ, Q बराबर mc डेल्टा टी। अब कंफ्यूज नहीं होना बाबू, C दे दिए तो C मतलब भी वही स्पेसिफिक हीट, यहाँ पानी है तो स्पेसिफिक हीट पानी का लिख दो। तो जल्दी से देखो बाबू, मास है 400 ग्राम तो 400, C कितना बाबू, कैलोरी में ला रहे हैं यहाँ पर तो 1। चेंज इन टेम्परेचर 5 से हो गया 25, यानी कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 20। 5 से 25 बन गया, यानी 20 का चेंजिंग हुआ, 20 लिख दिए। अब यहाँ चेक करो तो 2 चौके 8, 2 0 1 0 3 0, कितना कैलोरी बाबू, 8000 कैलोरी। और यही यदि जूल में बदलना रहता तो आप 8000 को गुना कर दो तो भी आ जाएगा कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता। 4.18 ऐसे एक्यूरेट है, लेकिन 4.2 भी ले सकते हो, तो यहाँ के बाद भी बदल सकते हो, या डायरेक्टली ऐसे बनाओ, Q बराबर mc डेल्टा टी। मास कितना है बाबू, 400। स्पेसिफिक हीट अब इस बार जूल में चेक करो तो 4.2 होता है बाबू जूल में, 4.2 जूल पर ग्राम पर टेम्परेचर है ना, पर मतलब सेल्सियस, इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो 5 से 25 हो गया, यानी 20 का चेंजिंग हुआ। अब इसको क्या करो, चेक कर लो बाबू, तो बताओ कितना होगा, 2 ये 4 से गुणा किए 8, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में 1, 32 1 33 है ना, 2 0 1 0 3 0 और 1 के बाद पॉइंट, यानी यहाँ पॉइंट हट गया, यानी कितना है बाबू, इतना जूल। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 33,600 जूल। क्लियर। तो ऑप्शन यदि कैलोरी में रहे तो 8000 कैलोरी होगा, अगर जूल में है तो 33,600 जूल होगा। डरना थोड़े है हम लोग को। क्लियर। अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 बैठाया तो जूल में आएगा, 1 बैठाया तो कैलोरी में आएगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से मैं ऑप्शन इस बार दूंगा और आप लोग को जवाब देना है कमेंट करके। ऑप्शन भी मैं देने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग बहुत न्यूमेरिकल से डरते हो, एकदम ठेठ में सिखाएंगे न्यूमेरिकल, एकदम ठेठ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 500 ग्राम पानी है। कितना पानी है? 500 ग्राम पानी है। लैंग्वेज उतना नहीं लिख रहा है बाबू, लैंग्वेज यही लिखेगा कि 500 ग्राम पानी है जिसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 45 किए। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर कितना बनाना है बाबू? 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो बताओ इसके लिए कितना ऊष्मा का जरूरत पड़ेगा, कितना ऊष्मा का आवश्यकता पड़ेगा। इंग्लिश में बोलेगा कि कैलकुलेट द हीट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 500 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। कितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा 500 ग्राम पानी को 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए। क्लियर। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए है 10,000 जूल। ऑप्शन ए 10,000 जूल। ऑप्शन बी 42 पे 30 इतना कैलोरी। ऑप्शन सी 42 पे 30 इतना जूल। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका जवाब कमेंट करके जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा जल्दी से। Q बराबर क्या? M S डेल्टा टी। आप S लिखना है S लिखो, C लिखना है C लिखो, कोई टेंशन नहीं है। M का वैल्यू 500 ग्राम तो 500 लिखो।
अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर कितना, 25 से 45, यानी कि 20 डिग्री का चेंजिंग है, तो 20 लिख दो। और ये एस लिखना है बाबू, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब आपको देखना है कि इसमें कितना आप पुट करना चाह रहे हो, जूल में लाना चाह रहे हो कि कैलोरी में। तो एक पुट करेंगे तो कैलोरी में आएगा, एक पुट किए तो कैलोरी में आना चाहिए। 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 0 1 3 0, 2 0 1 3 0, इतना कैलोरी। तो ये ऑप्शन में है क्या, इतना जूल है। तो बहुत सारा बच्चा एस का वैल्यू 1 पुट करेगा, आएगा 10,000, मार देगा 10,000, इसको टिक मार देगा, उसका विकेट गिर जाएगा। क्लियर। तो यहाँ ये इतना कैलोरी आना चाहिए, तो ये तो भाई जूल में है, तो गड़बड़ है। तो अब जल्दी से बताओ, तो तुमको पता है 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो 4.2 से इसको गुना करो, डायरेक्ट आ जाएगा। या तो यहीं सीधे 4.2 पुट कर दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 4.2 पुट के पॉइंट हटाएं 10, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 2 पचे 10 हो गया, ये 42 है, 42, 2 0 और 1 0 और आ गया, इतना क्या जूल। तो देखो ऑप्शन हो गया सी। क्लियर है। चलो अब तू लोग सोचोगे सर ये तो स्पेसिफिक हीट वाला बना, ये जो आप बोले थे गुप्त उष्मा लेटेंट हीट, उसका न्यूमेरिकल कैसा आता है। तो उसका न्यूमेरिकल आएगा बाबू कि मान लो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, और उसको बदल दिए हैं 10 डिग्री सेल्सियस में पानी में, तो उसको कैसे बनाओगे। तो आप बोलोगे सर 0 से 10 डिग्री का डिफरेंस, नहीं, विकेट गिर जाएगा। पहले 0 डिग्री जो बर्फ था उसको पहले 0 डिग्री पानी में बदलना होगा, 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री पानी में, फिर 0 डिग्री पानी से 10 डिग्री पानी में, फिर टेंशन नहीं होगा। यानी 2 बार हीट निकाल के जोड़ना होगा। एक जो 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ से 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदला, उसमें कितना हीट लगेगा। उसके बाद जो 0 डिग्री पानी है, उसके बाद जो 10 डिग्री आप पानी में बदले, उसमें कितना हीट लगेगा, और दोनों को जोड़ना होगा। क्लियर। तो आप ये जो फॉर्मूला जानते हो Q बराबर, आप क्या जानते हो फॉर्मूला, आप जानते हो Q बराबर MC बोलो या S बोलो, C डेल्टा T, जानते हो ना। तो जब लेटेंट हीट का बात आता है ना, तो ये टेम्परेचर तो चेंज होता ही नहीं है। टेम्परेचर चेंज होता है, 0 डिग्री में बर्फ और बन गया 0 डिग्री पानी, तो टेम्परेचर चेंज तो 0 रहा, तो ये नहीं होता है। ठीक है, ये हट गया। और ये सी है स्पेसिफिक हीट, तो इसीलिए वहाँ होगा लेटेंट हीट यानी L, ML। तो इसीलिए हीट का फॉर्मूला में आपको 2 फॉर्मूला का यूज होगा, एक होगा Q बराबर MC डेल्टा T, C बोलो या S बोलो, और एक Q बराबर जब लेटेंट हीट का यूज होगा, जब फेज को चेंज होगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड बनेगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में, अब उसको पानी में बदलना है, तो वहाँ आपको गुप्त उष्मा देना पड़ेगा, लेटेंट हीट देना पड़ेगा। या आप वो 100 डिग्री सेल्सियस में है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भी रहता है, उबलते रहता है, और 100 डिग्री सेल्सियस में वेपर भी होता है। तो कभी भी फेज चेंज करेगा तो आपको उस वक्त लेटेंट हीट देना होगा, तो M और लेटेंट हीट का L दे दो, और वहाँ तो टेम्परेचर चेंज होता नहीं है। तो यही 2 फॉर्मूला का आपका इस्तेमाल मेनली करना है। तो मैं आपको आगे एक आध न्यूमेरिकल ऐसा कराऊंगा जिसमें आपको ये दोनों का यूज करना पड़ेगा, मतलब है वो बर्फ में और बना देना 20 डिग्री सेल्सियस पानी में, तो पहले बर्फ से उसको पानी में बदलो, पानी से फिर 20 डिग्री बनाओ। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैसा न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो यदि ये न्यूमेरिकल वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करो, लाइक करो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के न्यूमेरिकल मैं सिखा पाया या नहीं, ये वाला पहला टैग। क्लियर है। चलिए, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसी तरह से प्यार सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।